नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल वन। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन 9 नवंबर से 15 नवंबर तक शाम के 4 से 7 बजे तक कथावाचक व्यास उमेशानंद जी महाराज वृंदावन के द्वारा झामापुकुर लेन कोलकाता में रखा गया है। आइए हमारे चैनल के माध्यम से देखते हैं ये भागवत कथा कैसा रहा, और वीडियो के अंत में ऐसी खबरों को पाने के लिए चैनल वन को आज ही सब्सक्राइब कीजिए। क्यों नहीं होता? अच्छा, पहले के लोग भगवान पर पूजा पाठ करते थे। देवकी मैया ने भगवान की पूजा की थी। क्यों पूजा की थी? हमारे आप बालक बनकर आइए। तो भाई अब यहां वसुदेव जी देवकी का कंस ने कारागार जेल में बंद किया था। योग आया और माया आ गई। योग माया 4 युग हैं। कितने युग है? युग वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि, तृतीया वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि में सतयुग का प्रारंभ हुआ। इसका प्रारंभ कहां से है? त्रेता युग का प्रारंभ कहां से है? त्रेता युग का प्रारंभ कार्तिक महीना अक्षय नवमी, ये महाराज त्रेता युग आया। कौन सा युग? हाँ, विधिवती कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। क्योंकि ये कथा कैसी है? शंभु की यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। भगवान भोलेनाथ उमा को कथा सुना रहे हैं। यह चरित्र सुहावन है। भगवान कृष्ण का चरित्र, भगवान राम का चरित्र, भगवान शिव का चरित्र, ये बहुत सुहावन है, बहुत अच्छा है। इनके बगैर हम संसार में रह नहीं सकते, क्योंकि इनकी माया हट जाएगी, ये शरीर सौ हो जाएगा। माता देवकी ने योग माया, भगवान वहां गए, माया आ गई नंद बाबा के यहां से। अच्छा, नंद रानी यशोदा जी को संतान होने वाला था, तो नंद बाबा की 2 बहन थी, नंदा और सुनंदा। 2 बहन थी, नंदा और सुनंदा। उनके मन में था कि भाभी को बालक होने वाला है, संतान होने वाला, चलो अगर बेटा होगा तो मैं ये 9 लखा हार मांग लूंगी। अच्छा, तो यशोदा को पुत्र हुआ और सुनंदा दौड़कर कहती है, बाबा बाबा। बाबा गए हैं यमुना स्नान करने, गैया की मैया की सेवा कर रहे थे। बाबा छोरो भयो है। के भयो है? छोरो भयो है। अब मानो नंद बाबा 60 वर्ष की आयु, अब मानो लग रहे हैं वो 18 साल की आयु हो गई। ये जो कन्या गई थी, कन्या जो गई थी मथुरा में, वसुदेव जी जो लेकर गए थे, तो कंस को पता चला सुबह में कि कन्या हुई। तो कंस ने सोचा कि ये देवता की चाल हो सकती है, कब लड़का से लड़की बना देवे, कब जो है कौन समय कि महाराज लड़का से लड़की हो जाएगी और लड़की से लड़का हो जाएगा, कोई माया। लेकिन जब उसके मन में भाव आया तो कंस हाथ में लिया था कन्या को, और जैसे वो जमीन पर पत्थर पर पटकना चाहा,
कंस के हाथ से छूट गई, कन्या छूट गई। जब कन्या छूट गई तो आकाशवाणी हो गई, अरे कंस तू मुझे क्या मारेगा, तू मुझे क्या मारेगा? मारने वाला तो जन्म ले चुका और कहीं जा चुका है, और मैं जा रही हूँ विंध्याचल, प्रेम से बोलो विंध्याचल माई की। मैया दया तोड़ा गोर तो भुना गीता गे मैया बालक जन्म लेता है तो सोहर होता है कि नहीं है ना? तो सोहर होता है कि नहीं? तो आइए हम भी भगवान के यहाँ चलते हैं और सोहर गाते हैं और यशोदा रानी से बधाइयाँ मांगते हैं। लालन सुनी यशोदा मैया दे बधाई, दे बधाई मैया दे बधाई, दे बधाई मैया दे बधाई। सुनने में आई यशोदा मैया दे बधाई। हार भी दे मैया, हार भी दे तो बढ़ाई यशोदा मैया दे बधाई। यशोदा मैया दे बधाई। उंगली का चलवा हाय हाय, उंगली का चलना। एक गोपी लेकर जा रही थी तो दूसरी सखी कहती है, अरे तुम क्या पाई बधाई नहीं? बोले महाराज मैं बधाई नहीं, चांदी पाई। बोला ओह, हमें तो नंद बाबा ने, यशोदा माँ ने सोने का कंगन दी है। अब वह गोपी दौड़ करके आई और चांदी को रख दी। जब चांदी को रख दी तो नंद बाबा ने हीरा उठाकर उसे दे दी। अब जब वो गोपी आगे बढ़ी तो पूछी, भैया आप क्या पाई? बोली मैं तो सोना पाई। बोला आप सोना पाई, मैं तो हीरा पाई। अब फिर सोना लेकर के लौट कर आई नंद बाबा के आश्रम घर पे। अब उस गोपी को पन्ना मिल गया। जब वो आगे गई तो बोली आप क्या पाई? बोली महाराज मैं तो हीरा पाई। तो बोली मैं पन्ना पा गई। फिर वो सब गोपी लाकर यहाँ रख दी। अर्थात कहने का तात्पर्य है, मंदिर में जाओ, भगवान के स्थान पर जाओ तो वहां लेने का प्रयास मत करना। पहले कुछ डोनेशन करो, फिर हाथ पसारो। कर देने कंस को तो कहते हैं, यहाँ पर जब गए हैं कंसेन प्रहिता घोरा बाबा गए हैं, कंस को कर दिए। कर दे करके नंद बाबा ने भैया वसुदेव और देवकी से मिले। आचार्य कहते हैं, अहो ते देवकी पुत्रा कंसे
तो मेरे हृदय में आघात उतर गया, क्योंकि आपका बालक को कंस ने मारा, मुझे कष्ट है। अपना मुख देखती है कि ये तो भयानक रूप है, जैसे आपके चेहरे में कहाँ दाग है, कहाँ मसा है, कहाँ तिल है। ऐना झूठ नहीं बोलेगा, आप झूठ बोल सकते हो, लेकिन ऐना तुरंत आपके मुख का दर्पण दिखा देगा। जाऊंगी तो भगवान उस स्थान पर मैं प्रवेश नहीं कर पाऊंगी जहां पर सब स्त्रियां बैठ करके गाना बजाना कर रही है, वहां में नहीं प्रवेश कर सकते। पूतना अपनी माया को हटा दी, राम कृपा कीनो सुलभ न सोई, राम कृपा कीनो सुलभ न सोई। सार में भक्ति के बगैर सारा अधूरा। आप ऊपर कितना भी लीप पोत कर लीजिए, ब्यूटी पार्लर में चले जाइए, भगवान ने इसलिए बंद कर दिए। आचार्य जन कहते हैं भगवान इसलिए आंख बंद कर लिए, पहला बात तो राक्षसनी का मुख देखना नहीं। एक संत कहते हैं भगवान राक्षसी का मुख नहीं देखना चाहिए, दूसरा संत कहते नहीं, भगवान इसलिए बंद कर दिए कि देखो विष पीने का भोले बाबा का आदत, मातृभाव आ जाएगा, माता के रूप में देखने लगेंगे। किसी संत ने कहा नहीं, अनेक संत ने अपना अपना उदाहरण दिया, लेकिन भगवान ने आंख नेत्र को बंद किए और बंद करने के बाद पूतना ने भगवान के मुख में अपना स्तन दे दी। आचार्य कहते हैं सामुंच मुंचार मिति प्रभाषणी। जैसे भगवान दूध को पीना यानी विष को पीने लगे तो कहते हैं स्तन में इतना दर्द हुआ कि पूतना चिल्लाने लगी। कहते हैं सामुंचा, छोड़ो छोड़ो। भगवान ने कहा पूतना मैया मैं तो पहले पकड़ता नहीं और जब पकड़ लेता हूं तो मैं छोड़ता नहीं। इतने में क्या हो गया कि भगवान धीरे धीरे पूतना का प्राण पीते गए और पूतना को वेदना होने लगी। देखो जब जरा से कट जाओगे ना, जरा सा जब हाथ कट जाओगे, जरा मेरे तरफ ध्यान दीजिएगा तो तकलीफ आपको होगा। हाँ या ना? पड़ोसी का दर्द पूतना सह रही है, लेकिन क्यों सह रही है? कल कथा में आप सुने थे किसकी बहन थी? किलोमीटर तक जितना वृक्ष था सब उसके नीचे गिर दब गया और धराशायी हो गया। इतनी लंबी चौड़ी राक्षसनी थी महाराज। अब वो पूतना को 3 स्थान से काटा गया और काट करके जब उसे दाह संस्कार किया गया तो आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं जब उसके आग लगा चिता में तो जैसे अगरबत्ती महकता है, सुगंध देता है, त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम, जैसे सुगंध इतर देता है वैसे उसके डेड बॉडी से सुंदर सा खुशबू निकलने लगी। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी तेरे लाल कहायो, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी तेरे गोद खिलायो। वाको टार चुला पे पलना तेरे महलना, वाको टार चुला पे पलना तेरे महलना। जुग जुग दी मेरी यशोदा मैया तेरे महलना। नजर उतार रहे हो क्या?
नजर उतारना जानते हो? बाबा ने कहा मैं ऐसा नजर उतारता हूं कि अगर मैं एक फूंक मार दूं तो दुनिया में कोई ऐसा चीज नहीं है कि जो रोता हुआ वो खुश हो जाओगे, और जो संसार में सब कुछ एक ही फूंक में मैं दे दूं। मैया तो आज ना, मैया आज मेरो लाला, मैया के लाला बहुत रो रहा है। अधिकम जय मना प्रजा श्रयत इंदिरा जीवना कभी भी कल्म का मतलब हमारे अंदर जो चल रही है बुराई, हम आपके बगैर रह नहीं सकते। गोपियां कर रही हैं आपके बगैर मैं एक सेकंड नहीं। जैसे गो माने इंद्री, गो माने अगो माने गाय, अगो माने गोबर। गौर बनाती हो ना? किसका गौर बनाती हो? गैया मैया के गोबर के कि नहीं? हाँ या ना बोलो। अब तो उठ गया होगा क्योंकि अब सुपारी का बनने लगा। केवल प्रेम में भगवान बन सकते। भगवान रुक गए और प्रेम में भगवान बध गए। पूरे ब्रज की रस्सी खत्म हो गई महाराज भगवान को बांधने के लिए। भगवान बध गए, मैया काम में चली गई। धीरे धीरे भगवान घुटवन घुटवन आगे बढ़े। वहां पर दो वृक्ष थे जो कि कुबेर भगवान के पुत्र थे। नारद के श्राप के कारण से उन्हें जड़ वृक्ष बनना पड़ा। नल कुबर मणिग्रीव बने हुए भगवान घुटवन घुटवन गए और दोनों वृक्ष के पीछे उखल बच गया। भगवान ने जोर से धक्का लगाया, उसमें से दो पुरुष निकले। अब जब दो पुरुष निकल गए महाराज, वहां पर क्या कह रहे हैं? एवं मुक्त्वा सहदेव ऋषि गतो नारायण स्वयं नलगोवरमणि ग्रीवा वासतुर्यमलार्जुना। भगवान ने जोर से धक्का लगाया, दो पुरुष निकले हैं और वो निकलकर हाथ परमात्मा से जोड़ रहे हैं। नमः परम कल्याण, नमः परम मंगला, वासुदेव शांताय यदूनां पतये नमः। दोनों वृक्ष जो नल कुबर मणिग्रीव बने प्रणाम किए, हे भगवान आप मेरा उपकार कर दिए। क्योंकि जल में कभी बिना वस्त्र को स्नान नहीं करना चाहिए। चाहे वह आपका बाथरूम क्यों ना हो, उसमें भी निवस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। क्योंकि वहां पर गंगा मैया का वास है ना। और भगवान क्यों नहाना नहीं चाहिए, आगे कल कथा बताई जाएगी। इसलिए कभी भी नहाना स्नान नहीं करना चाहिए। भगवान ने वृक्ष का उद्धार किया और आगे बढ़े। वृंदावनम पास्यम नवकाननम गोप गोपिकवाशिव्या पुण्यातीत विरोधा। अब भगवान यहाँ मैया ने कहा कि चलो हम लोग यहाँ छोड़ दें, आगे चले। आगे कहा महाराज? यहाँ पर ब्रह्मा जी ने ग्वाल यानी ब्रह्मा जी ने बछड़े को चुरा लिया।
ग्वाल वाल हर गैया मैया चाहती थी मेरा बालक बन जाए, ग्वालवाल चुरा लिए। 1 वर्ष भगवान ने गौचारण किया पूरे ब्रज में, इसलिए ब्रज में बिना जूता बिना चप्पल को ब्रज में टहलना चाहिए, इसलिए ब्रज की महिमा बड़ी ऊंची है। और यहाँ पर भगवान ने उनका मोह माया को हटा दिए। क्यों? तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मोहि यन्ति यति सूर्यया धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भगवान का 3 धाम है, आप जानते हैं। पहला धाम मैंने बताया आपका मथुरा, दूसरा धाम वृंदावन, तीसरा द्वारिका। भगवान नित्य निवास करते हैं। ब्रह्मा नहीं समझ पाए भगवान को मेरी आपकी क्या औकात है, ब्रह्मा नहीं समझ पाए, फिर ग्वाल वाल को छोड़ दिए। इसके बाद महाराज कहते हैं अब यहाँ पर मेरे ठाकुर जी ने गौचारण जब किए वृंदावन में जाकर के। क्यों वृंदावन गए? वृंदावन का अर्थ क्या है? वृंदावन का अर्थ क्या है? वृंदावन का मतलब वृंदावन, जहाँ पर तुलसी मैया का ज्यादा से ज्यादा बिरवा हो उसी का नाम है वृंदावन। बोलिए गिरिराज भगवान की। सात कोस की देव परिक्रमा, 7 कोस की बन में रवि, नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरा वीर, नहीं माने मेरो मनवा। की करुण करैया, हाथ शेर की करुण करैया, मेरे पैर खाऊंगी, नहीं माने मेरो मनवा, तो गोवर्धन चंद्र सखी भजपाल कृष्ण छवि चंद्र माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं रवि, नहीं माने मेरो मनवा, गोवर्धन जो कथा है भगवान बाल लीला की कथा आप लोगों ने श्रवण किया। बाल लीला का कथा आपने सुना, जिससे भगवान बाल लीला का दर्शन के बाद पूतना का भगवान ने उद्धार किया, सक्तासुर का उद्धार भगवान ने किया और चिड़ावर्त का भगवान ने उद्धार किया। इसके बाद घमंड आ गया था, इसको ब्रह्मा जी भी तेने ब्रह्म हृदय, ब्रह्मा जी भूल गए, गैया मैया को चुरा कर लेकर चले गए। और उसके बाद इंद्र ने इतना बारिश किया ब्रज में, सोचा कि बह जाएंगे, ब्रज बह जाएगा, लेकिन भगवान की कृपा है, जिस पर भगवान की कृपा होगी वो कैसे बह सकता है। भगवान ने कनिष्ठ अंगुल पर गिरिराज जी को उठाए और उठा करके मेरे गोविंद ने वहाँ के जो गोपियाँ थी, बाल सब साथ में जो मित्रगण थे, सबकी रक्षा भगवान ने किया। यही मैं चाहता हूँ कि जो भगवान में लीन हो जाएगा, भगवान से जुड़ जाएगा, उस जीव का, उस मनुष्य का निश्चित ही कल्याण होगा। इसलिए आज का कथा यहाँ पर विराम है और कल की कथा आप लोग आगे आपका भगवान का विवाह की कथा सुनेंगे। जय जय श्री राधे श्याम।